हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को खम्मा गणी और सभी को गुड इवनिंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। हमारे जो है वो जिला दर्शन की सीरीज में जो है वो आज हम अगले डिस्ट्रिक्ट यानी कि खैरथल और तिजारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कौन कौन से अच्छे अच्छे फैक्ट्स आ जाते हैं जो कि इसके बारे में जो हम डिस्कशन कर सकते हैं। तिजारा बांध आता है और एक जो है वो तिजारा दुर्ग आता है। और हम किस जिले के बारे में पढ़ रहे हैं तो खैरथल तिजारा जिले में। यानी कि तिजारा बांध और तिजारा की पहाड़ियाँ, यानी कि तिजारा की पहाड़ियाँ और तिजारा का बांध। तिजारा की पहाड़ियाँ मतलब तिजारा का बांध और तिजारा की पहाड़ियाँ जो आती है वो खैरथल तिजारा में आती है। और भिवाड़ी के बारे में मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो एक साबी नदी आ जाती है। यानी एक साबी के नदी के संबंध में कुछ फैक्ट्स बन जाते हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि साबी नदी, यानी कि अब हम पढ़ेंगे यहाँ से प्रवाहित होने वाली साबी नदी के बारे में जानेंगे। यानी कि एक बच्चे ने या एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मैम आप जो है वो थोड़ा डिटेल से पढ़ाया करो, तो अब जो है वो हम और ज़्यादा डिटेल लेंगे। यानी कि साबी नदी के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहाँ से गुजरती है तो खैरथल तिजारा से गुजरती है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो साबी नदी का उद्गम जो होता है वो सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी। और ये सेवर की पहाड़ी कहाँ आ जाती है तो जयपुर ग्रामीण में जो है सेवर की पहाड़ी आ जाती है। सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम होता है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा में जाने वाली नदी आती है। और ये साबर नदी जो आती है वो राजस्थान की एकमात्र नदी आती है जो कि उत्तर दिशा में जाती है। अब ये उत्तर दिशा में कैसे जाती है वो भी आपको बता देंगे। तो अगर हम बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो आता है वो पहले जयपुर ग्रामीण से निकलती है सेवर की पहाड़ियों से, उसके बाद में ये जाती है कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड जो कि जयपुर और अलवर से विभाजित होकर नया जिला बना है। उसके बाद में जाती है खैरथल, खैरथल तिजारा जिले में जाती है। और खैरथल तिजारा जिले से फिर जो ये हरियाणा के नफसगढ़ में झील का, यानी कि फिर जो है ये हरियाणा के नफतगढ़ में जो है वो झील का निर्माण करती है। यानी कि हरियाणा के नफतगढ़ में झील का निर्माण करती है। और इसका मतलब कि 1, 2, 3 यानी कि राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होने वाली नदी जो आती है वो साबी नदी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये है राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा में जाती है। और उत्तर दिशा से आने वाली नदी जो आती है वो घग्गर नदी आती है जो कि उत्तर दिशा से आती है। यहाँ पर जोधपुरा सभ्यता आती है। और ये जोधपुरा सभ्यता जो थी वो पहले किस में आया करती थी, जयपुर में। लेकिन जब जयपुर को विभाजित करके कोटपुतली बहरोड बनाया गया है तो अब जो है वो जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड में आएगी। यानी कि जोधपुरा सभ्यता जो आएगी वो अब कोटपुतली बहरोड में आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जोधपुरा सभ्यता जो आती है वो कैसी आती है तो ये लोह युगीन सभ्यता आती है। लोह युगीन सभ्यता जो आती है वो जोधपुरा सभ्यता आती है। और जोधपुरा सभ्यता में यहाँ पर से मौर्यकालीन अवशेष हमें जो है वो जोधपुर सभ्यता से मिले हैं। और जोधपुर सभ्यता जो आती है वो किस नदी के ऊपर आती है तो ये जो है वो साबी नदी के ऊपर आती है। यानी कि जोधपुरा सभ्यता जो आती है वो किस नदी के ऊपर आती है तो साबी नदी के ऊपर आती है। और यही एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान और हरियाणा में यानी कि 2 राज्यों में प्रवाह क्षेत्र, यानी कि इसका जो है वो 2 राज्यों में प्रवाह क्षेत्र आता है साबी नदी का। हमने जो है वो साबी नदी के बारे में पढ़ लिया। एक जो है वो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर भाषा कौन सी आती है, यानी कि बोली कौन सी बोली जाती है। तो यहाँ पे जो बोली बोली जाती है
वो कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ पर अहीरवाटी बोली जाती है, और एक जो है वो मेवाती बोली जाती है। यानी कि यहाँ पे जो है वो एक तो अहीरवाटी बोली जाती है और एक मेवाती बोली जाती है। अहीरवाटी और मेवाती बोली जाती है। यानी कि यहाँ पे जो है वो एक तो अहीरवाटी बोली जाती है और एक मेवाती बोली जाती है। अहीरवाटी और मेवाती यहाँ पे बोली जाती है। यानी कि यहाँ पे जो वो कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो अहीरवाटी बोली जाती है और मेवाती बोली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है वो एक और चीज़ आती है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। वो संबंध आता है फोर्ट किशनगढ़ बास से। यानी कि उस चीज़ का संबंध आता है किशनगढ़ बास का किला। किशनगढ़ बास का किला जो आता है वो कहाँ पे आता है? तो खैरथल तिजारा में जो किशनगढ़ बास का किला आता है। किशनगढ़ बास का किला, किशनगढ़ बास का किला जो आता है ये कहाँ पे आता है? तो कौन सा जिला चल रहा है? खैरथल तिजारा जिला चल रहा है। ये है पहले भरतपुर रियासत में आता था। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल सिंह जाट के द्वारा करवाया गया था। फिर यह अलवर में शामिल किया गया, अलवर में शामिल किया गया और वर्तमान में यह खैरथल तिजारा जिले में आता है। और अगर हम बात करें, यहाँ एक स्थान आता है, मैंने आपको बताया था मुंडावर तहसील या मुंडावर उपखंड या मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताया था। उसमें जो है वो मुंडावर में से एक व्यक्ति विशेष का संबंध आता है, उनका नाम आता है अली बख्श। अली बख्श का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1854 ईस्वी को। अली बख्श का जन्म जो था वो 1854 ईस्वी को हुआ था। इनके द्वारा क्या किया गया था? तो अली बख्श ख्याल इनके द्वारा चलाई गई थी। अली बख्श ख्याल जो आती है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी अली बख्श के द्वारा। और इनका एक जो है वो मतलब इनके द्वारा अली बख्श ख्याल चलाई गई थी। इनका एक पैनोरमा आता है, पैनोरमा। इनका पैनोरमा कहाँ आता है? यानी कि अली बख्श का पैनोरमा कहाँ आता है? तो इनका पैनोरमा जो आता है वो मुंडावर खैरथल तिजारा में जो है वो इनका पैनोरमा आता है। यानी कि मुंडावर खैरथल तिजारा में इनका पैनोरमा आता है। और अगर हम बात करें तो इन्हें जो वो क्या कहा जाता है? तो इनको राजस्थान का रसखान कहा जाता है। राजस्थान का रसखान। इनका पहले जो संबंध आता था वो अलवर से आता था। यानी कि इनका पहले संबंध अलवर से आता था, लेकिन अब जो है वो इनका संबंध हमारे खैरथल तिजारा जिले से आता है भाई। तो अब ये जो है वो खैरथल तिजारा जिले के जो वो रसखान होंगे। यानी कि खैरथल तिजारा का रसखान भी इन्हें हम बोल सकते हैं। यानी कि खैरथल तिजारा जिले का रसखान भी जो है वो हम अली बख्श को बोल सकते हैं। अली बख्श की जो वो कुछ रचनाएं आती हैं, तो वो कौन कौन सी रचनाएं आ जाती हैं? तो इनके अगर हम प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ें, इनकी प्रमुख रचनाएं जो आती है वो तो पद्मावती आती है, पद्मावती। एक तो इनकी जो रचना जो आती है वो पद्मावती आती है, और एक और रचना आती है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो निहाल दे आती है। यानी कि एक जो रचना जो आती है वो निहाल दे रचना जो है वो इनकी आती है। यानी कि एक तो पद्मावती इनकी रचना आती है, एक निहाल दे आती है, और एक शिवदान सिंह का रसखान आती है। शिवदान सिंह का रसखान जो आती है वो इनकी एक रचना आती है। ठीक है, तो ये अली बख्श के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हो जाती है। एक यहाँ पे जो एक मंदिर आता है जिसका नाम विजय मंदिर आता है, विजय मंदिर प्लेस। यानी कि यहाँ पे जो वो कौन सा मंदिर आता है? तो यहाँ पे जो एक मंदिर आता है जिसका नाम आता है विजय मंदिर प्लेस। विजय
मंदिर पैलेस, विजय मंदिर प्लेस जो आता है वो भी खैरथल तिजारा जिला जो आता है, यहाँ पे विजय मंदिर प्लेस आता है। और राजस्थान का दूसरी सबसे बड़ी सरसों की मंडी जो आती है वो खैरथल तिजारा में आती है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी जो आती है वो भी खैरथल तिजारा में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी चने की मंडी जो आती है वो नोहर हनुमानगढ़ में आती है। और राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली की मंडी जो आती है वो लूणकरणसर जो कि बीकानेर में आती है वहाँ पे आती है। लूणकरणसर जो आता है इसको राजस्थान का राजकोट के नाम से जाना जाता है। लूणकरणसर की स्थापना जो थी वो राजस्थान के जो महाराजा बीकानेर के महाराजा लूणकरण के द्वारा की गई थी, जिसको कलयुग का करण जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट हमने जो वो इससे रिलेटेड जितने भी, और यहाँ पे जो वो सबसे ज़्यादा तेल की जो मंडियाँ जो आती है वो यहाँ पे आती है, यानी कि राजस्थान की सबसे ज़्यादा तेल की जो मिलें जो आती है वो यहाँ पे आती है। और तिजारा बांध जो आता है वो यहाँ पे आ जाता है, यानी कि यहाँ पे और क्या आता है, तिजारा बांध यहाँ पे आ जाता है। और राजस्थान की सबसे ज़्यादा तेल मंडियाँ जो आती है वो यहाँ पे आती है। तो ये जो है वो खैरथल तिजारा के बारे में जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ ली कि विजय मंदिर प्लेस जो आता है वो खैरथल तिजारा में आता है। राजस्थान की दूसरे सबसे बड़ी सरसों मंडी जो आती है वो कहाँ पे आती है, तो ये खैरथल तिजारा में आती है। और जो सेवर एक स्थान आता है जो कि भरतपुर में आता है, जहाँ पर सरसों अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। लेकिन सेवर की पहाड़ियाँ जो आती है वो जयपुर में आती है। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में आती है, जहाँ से साबी नदी का उद्गम होता है। साबी नदी जो होती है फिर जो होती है वो हमारे जयपुर ग्रामीण से, उसके बाद में कोटपुतली बहरोड में जो कि जयपुर और अलवर से विभाजित होकर बना था, उसके बाद में खैरथल तिजारा में, और फिर हरियाणा के जो नफतगढ़ जो आता है वहाँ पे एक झील का निर्माण करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साबी नदी के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोधपुरा सभ्यता आती है। जोधपुरा सभ्यता जो थी वो पहले जयपुर में आती थी, लेकिन जयपुर से विभाजित होकर कोटपुतली बहरोड बना है, तो कोटपुतली बहरोड में अब जोधपुर सभ्यता आएगी। जोधपुर सभ्यता जो आती है वो लोह युगीन सभ्यता आती है। मौर्यकालीन अवशेष जो होते हैं वो हमें जोधपुर सभ्यता में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक मुंडावर स्थान आता है, यहाँ से एक व्यक्ति विशेष का संबंध आता है जो कि अली बख्श आते हैं। अली बख्श जो आते हैं उनके द्वारा अली बख्शी ख्याल चलाई गई थी। अली बख्श का जन्म 1854 ईस्वी में जो है वो इनका जन्म हुआ था, यानी कि 1854 ईस्वी में जो है वो अली बख्श का जन्म हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो है तिजारा बांध यहाँ पे आता है, और एक जो है वो तिजारा का किला भी जो है वो यहाँ पे आ जाता है, यानी कि तिजारा का किला जो आता है वो भी यहाँ पे आता है। एक और नोट कर लेना, तिजारा का किला। और इस तिजारे के किले का निर्माण जो था वो 1836 में बलवंत सिंह द्वारा जो इसका निर्माण किया गया था। तिजारे का किला जो आता है वो कहाँ पे आता है, तो ये आता है हमारे खैरथल तिजारा में। और इस तिजारा किले का निर्माण जो था वो बलवंत सिंह के द्वारा किया गया था। अब बलवंत सिंह के द्वारा जो इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1836 ईस्वी में किया गया था। और तिजारा का किला जो आता है इसके लिए यानी कि जो आर्किटेक्ट जो थे वो कहाँ से मंगवाए गए थे, तो आर्किटेक्ट कहाँ से मंगवाए गए थे, तो काबुल और दिल्ली से जो वो आर्किटेक्ट मंगवाए गए थे। यहाँ पे जो वो 2 महल आ जाते हैं, 2 महल जो है वो तिजारा के किले में आते हैं। तो अगर हम फर्स्ट महल के बारे में बात करें तो यहाँ पे मर्दाना महल आता है, मर्दाना महल यहाँ पे आता है। एक जो है वो रानी महल यहाँ पे आता है, रानी महल जो है वो यहाँ पे आता है, यानी कि एक तो मर्दाना महल यहाँ पे आ जाता है, रानी महल आ जाता है। तिजारा का किला जो आता है इसका निर्माण 1836 में बलवंत सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ पे 2 महल आ जाते हैं, एक तो जो है वो मतलब कौन सा आता है, तो रानी महल आता है और मर्दाना महल आता है। आर्किटेक्ट जो बुलाए गए थे वो एक तो काबुल से बुलाया गया था, एक दिल्ली से बुलाए गए थे। और हमारा जो किशनगढ़ बास का किला जो आता है इस खैरथल तिजारा में आता है। ये पहले भरतपुर रियासत में था, फिर भरतपुर रियासत में इसको अलवर में लिया, अलवर से जो बेचारा अभी ये खैरथल तिजारा में आ गया। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो महाराजा सूरजमल सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमने सारा खैरथल तिजारा जिला पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।